अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। हमें लगता है कि शायद इस वक्त जो कुछ हमारे मुल्क से बाहर हो रहा है वो हमारे मुल्क में नहीं आएगा, पाकिस्तान में नहीं आएगा। ऐसा ही हमें लगा था 2020 के शुरू में कि जो कोरोना है ये बाहर बाहर रहेगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा। मुझे भी यही रहा था, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जो कि मैंने अपने नए चैनल पर भी लगाई थी, वहां पे मैंने आपको बताया कि कोरोना की नई किस्म को दरियाफ्त करने वाली डॉक्टर ने कहा है कि नई किस्म इतनी मोहलक नहीं है। लेकिन जिस तेजी से ये फैल रही है और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जितनी तंबीह की है, लगता है कि नहीं, मामला इससे कहीं हद तक गंभीर है। इस वक्त ये किस्म भारत पहुंच चुकी हुई है, हमारे हमसाये में। आपको याद है डेल्टा भी ऐसे ही भारत में आया था और भारत के बाद हमें लगता था कि नहीं, पाकिस्तान में नहीं आएगा। मगर जब डेल्टा पाकिस्तान में आया, डेल्टा कोरोना की एक किस्म है, खतरनाक तरीन किस्म। तो जब पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई। यूरोप के आधे हिस्से को कुछ अरसे में यह कवर कर लेगा, जो नया कोरोना है ओमिक्रॉन के नाम से। आज की वीडियो में आपको तफसील बताने जा रहा हूं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन यह वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बड़ी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए हम कोरोना में इतने जलीलो ख्वार क्यों हुए। हमें पता नहीं था कोरोना का ये क्या बला है, ये आ जाए तो करना क्या है, लग जाए तो करना क्या है, ठीक होने के बाद क्या करना है। लोग बीमार ज्यादा क्यों होते हैं, अस्पताल ICU क्यों पहुंच जाते हैं, डेथ बेड पे क्यों पहुंच जाते हैं, बिस्तरे मर्ग पे क्यों पहुंच जाते हैं, हमें पता नहीं था। अब हमें कई चीजों का पता चल चुका है, लेकिन ये ओमिक्रॉन क्या है इसका भी हमें कुछ नहीं पता। लिहाजा आपके लिए और हमारे लिए लाजिम है कि इस नई किस्म से हम लम्हा बलम्हा अपडेटेड रहें, और मैं कोशिश करता रहूंगा अपने इस चैनल के तवज्जुह से आपको अपडेटेड रखूं। दोस्तों, हुआ ये है, यूरोपीय यूनियन ने जो कहा है मैं आपको बता देता हूं। यूरोपीय यूनियन ने कहा जनाब कि तकरीबन ये अगले चंद महीनों के अंदर यूरोप के निस्फ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन वाले हिस्से को कवर कर चुका होगा। यानी जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी हुई है उनको भी ये हो चुका होगा, क्योंकि इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर किस्म है ओमिक्रॉन, इसका प्रॉब्लम यह है कि इस पर वैक्सीन असर नहीं कर रही है। एक वैक्सीन है जो असर कर रही है, मैं उसका आपको बताऊंगा आगे चल के। उनका यह दावा है, वो दावा क्या वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रहा है, बरतानवी खबर इदारा जो रॉयटर्स है उसके मुताबिक यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो ज्यादा फैलता है। डेल्टा वेरिएंट भारत से शुरू हुआ था, हमें यह लगा कि ये चूंकि भारत से शुरू हुआ है भारत में ही रहेगा, और भारत में अल्लाह माफी दे लोग रोड्स पे मरे थे, रोड्स पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे उनके पास, इस कदर तबाही मचाई थी। हमें लगा था पाकिस्तान में ये नहीं आएगा। और क्यों? उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, भारत ना कोई पाकिस्तानी जाता है ना भारतीय पाकिस्तान आते हैं। लेकिन हुआ ये कि यही भारतीय यूके जाते हैं और हमारे पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में यूके जाते हैं। तो यूके से जो पाकिस्तानी वापस आए पाकिस्तान, तो वो अपने साथ डेल्टा वेरिएंट लेके आए, और फिर डेल्टा वेरिएंट ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई वो भी अल अमान। अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि फिलहाल यूरोप में तो ये सरायत कर चुका हुआ है। जर्मनी में सबसे ज्यादा जो अमवात हो रही है इस वक्त, वो इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से हो रही है। लेकिन अब जो अगली प्रॉब्लम है, अगली प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि ये अब भारत में पहुंच चुका है। भारतीय रियासत जो है, मैं आपको बता भी देता हूं, भारतीय रियासत है केरला। वहां पर इसका कर्नाटक, वहां पे इसके पहले 2 केसेस आए हैं। अगेन कहां से आए हैं? ये लोग यूके से आए थे। ये लोग भारत में नहीं, ये लोग बाहर से आए हैं, यूके से पहुंचे भारत की जो रियासत है कर्नाटक, वहां पहुंचे। वहां पे पहुंच के मजीद 5 लोगों को उन्होंने मुतासिर किया, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। इस वक्त टोटल 7 लोग ऐसे हैं कर्नाटक में जिनको ओमिक्रॉन हो चुका हुआ है। आपको लग रहा होगा यार 1.5 अरब की आबादी है, 120 अरब की आबादी है, उसमें से 7 लोगों को हो भी गया तो क्या है। आपको पता है पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है। कराची का एक लड़का था कराची का, जो कि कोरोना वायरस लेकर आया था कराची में, और उसके बाद 2 साल हो गए पूरे पाकिस्तान में कोरोना फैल गया। मेरे भाई, वबा ऐसे ही फैलती है। एक आदमी काफी होता है करोड़ों लोगों को मुतासिर करने के लिए। ठीक है, ये मेरा ख्याल है फरवरी 2020 की बात है। एक शख्स है, उसका नाम कराची का था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो आया था कोरोना लेके पाकिस्तान में। अच्छा, अब हुआ यह दोस्तों कि बेंगलोर, चूंकि वो कर्नाटक का एक शहर है, वहां पे इस वक्त जो है इनका इलाज जारी है, इनको क्वारंटीन कर दिया है। बेंगलोर में इमरजेंसी है, कोशिश की जा रही है। भारत कह रहा है कि अब हमारे पास
पहले से ज्यादा वसाइल हैं। जब डेल्टा आया था उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं थी इसकी, लेकिन भारत कह रहा है अब हम तैयार हैं, हम ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने तकरीबन 7 अफ्रीकी ममालिक के सफर पर पाबंदी लगा दी है। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूं। बेसिकली इसका आगाज जो है वो अफ्रीका से होता है, अफ्रीकी ममालिक से होता है, बिलखसूस साउथ अफ्रीका से होता है, जनूबी अफ्रीका से। अच्छा, अब हुआ यह कि यूरोप ने तो पाबंदी पहले लगा दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने भी अब इन 7 अफ्रीकी ममालिक पे पाबंदी लगा सकती है। ना वहां से कोई आ सकता है, ना यहां से कोई अफ्रीकी ममालिक में जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी अफ्रीकी ममालिक से लोग यूके और यूरोप के बाकी कंट्रीज में आ जा चुके हैं, और हमारे पाकिस्तानी जो है वो आते जाते रहते हैं। अब होगा क्या दोस्तों, होगा ये, अल्लाह ना करे कि हमें अपनी एयरपोर्ट पे स्कैनिंग को मजीद सख्त करना होगा। अगर कोई ब्रीच हो जाता है, घुस आता है ओमिक्रॉन लेके, तो अल्लाह माफ करे कितनी मुश्किल से हमारी जिंदगी दोबारा नॉर्मल हुई है। स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, बाजार खुल गए हैं, मार्केट्स हैं, गहमा गहमी दोबारा से वापस आ गई, लोगों का कारोबार चलने लग गया। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा से स्लिपेज हो गई तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वक्त यूरोपीय यूनियन की जो हेल्थ एजेंसी है वो कह रही है कि ये जो है वेरिएंट, इसका फैलाव ज्यादा तेज है डेल्टा से, लिहाजा हमारे पास वक्त नहीं होगा कि अब जनाब वो ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज हो रहे हैं, अब अस्पताल अरेंज हो रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं होगा। पाकिस्तान को एफिशिएंट होना पड़ेगा। आपको पता है अभी अभी एक रिपोर्ट आई जिसको बाद में काबीना ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन वो उनकी अपनी बनाई हुई रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया कि कोरोना के लिए जो 350 अरब रुपए का फंड रखा गया था, उसमें से सिर्फ 40 अरब रुपया ऐसा है जो कि जिसकी बेजाब्तगी पाई गई है, जिसके बारे में पता ही नहीं है कि वो 40 अरब रुपया कहां गया। ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। अगर तो हमने ये काम करना है तो दोस्तों फिर हम ओमिक्रॉन से लड़ नहीं सकते, ठीक है। हमें अपने अंदर शफाफियत पैदा करना पड़ेगी, तब जाके हम इससे लड़ पाएंगे। ये इतनी खतरनाक चीज है, इसको हम लाइट नहीं ले सकते, उसको हम हल्का नहीं ले सकते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर इस वक्त मोहतात है अपने, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी की ये बहारें कायम रहें जो इस वक्त हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए एहतियात करें। देखिए हम एहतियात क्या कर सकते हैं, मास्क पहने, हाथ धो के रखें, फासला रखें, लेकिन वो है इस वक्त इस कोरोना से। अब ये जो नई किस्म आ रही है ये क्या करती है, ये क्या कहर ढाती है, हमें किसी को कुछ नहीं पता। लिहाजा इसका सिर्फ एक हल है कि आप इसको जहां पर है ये फिलहाल वहीं का वहीं कंटेन हो जाए। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और आखिर में आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।